हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि 9th क्लास ही बोर्ड क्लास के लिए पहला स्टेप होता है। जितना आप अच्छा 9th क्लास में पढ़ लोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप 10th क्लास में दे पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर दिया था अपनी एक्सरसाइज 2.2, 2.3 डिलीट कर दी गई है सिलेबस में से। सीबीएसई ने एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2.3 डिलीट कर दी गई है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4। एज यूजुअल जैसे कि मैं एनसीईआरटी की हेल्प लेती हूँ क्वेश्चन बोलने के लिए, आप भी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रख के पढ़ें। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ ऐसे ऐसे पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व मैं बोर्ड पर करवाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। डिटरमाइन करना है, इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से डिटरमाइन करना है कि ये पॉलिनोमियल है हमारे लिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इन पॉलिनोमियल में से कौन कौन से पॉलिनोमियल x प्लस 1 के फैक्टर हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल x प्लस 1 के फैक्टर हैं। जब कोई भी पॉलिनोमियल x प्लस 1 का फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा, हमारा आंसर 0 आना चाहिए अगर वो उसका फैक्टर है। अगर नहीं है तो 0 नहीं आएगा और हम आंसर में लिखेंगे नो। जैसा कि मैं ये बोल रही हूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन के क्लास में कंप्लीट पढ़ाया है। अगर जिसने वो क्लास नहीं पढ़ी है पहले उस क्लास को जाकर पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कराते हैं। आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में कि हमें ये बताना है इन चारों पॉलिनोमियल में से x प्लस 1 का फैक्टर कौन है। और ये कैसे पता चलेगा हमें पता चलेगा जब हमारा आंसर अगर 0 है देन दिस इज द फैक्टर, अगर नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल हमें बताना है, इज दिस पॉलिनोमियल ऑफ फैक्टर x प्लस 1 और नॉट। क्या ये x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x लिखा हुआ है वहां पे हमें -1 पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। पुट करना तो आपने पिछली क्लास में सीख लिया होगा कि कैसे अगर कहीं भी हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू दे रखी है तो उसको उस पॉलिनोमियल में कैसे पुट करना है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। -1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 ही होगा, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1, और हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे -1 कितने हैं 1 2, माइनस वो प्लस 1 कितने हैं 1 2, यानी कि -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल इज a factor of x प्लस 1 का। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 का, ये फैक्टर है। इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ये बताना है इज दिस अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 और नॉट, ये x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। तो हमने लिया यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हमें जितनी भी x की वैल्यू दे रखी है उन सभी में हमें -1 पुट कर देना है। ठीक है, तो करिए, -1 की पावर 4
प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 -1 की पावर 4, जैसे कि -1 की पावर 2 थी और क्या आ रहा था वहां पे उनके, अगर हम सॉल्व करके देख रहे तो +1 आ रहा था, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। देखिए -1 की पावर 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। 1 की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो गई प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, प्लस में 1। देन यहाँ पे भी -1 की पावर 4 का आंसर भी आएगा प्लस का 1। -1 की पावर 3, अब देखिए -1 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 में आ गया 1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आया प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, देन -1। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस के 1 कितने हैं, 1 2 3, प्लस के 3, माइनस के 1 कितने हैं, 1 2, माइनस के 2, तो 3 में से 1 गए कितने बचे, 3 में से 2 गए कितने बचे, 1। आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है। कोई भी पॉलिनोमियल x+1 का फैक्टर जब ही होगा जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, वहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0। फैक्टर जब ही होगा जब हमारा आंसर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो हम लिख देंगे दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x+1, यहाँ पे लिख देंगे हम दिस पॉलिनोमियल इज not a factor of x+1। ठीक है, आगे समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आ गया, एक टाइप पढ़ लिया हमने फैक्टर वाला, और सेकंड टाइप पढ़ लिया हम जिसमें फैक्टर नहीं है। ऐसे ही इन दोनों को करेंगे सेम तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप खुद भी, जैसे मैं कभी कभी ब्रेक ले लेती हूँ, आप खुद भी अपने आप क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश क्या कीजिए, और प्रॉपर नोट्स बनाइए कॉपी में। ठीक है, प्रॉपर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर 2 प्लस x+1। एज यूजुअल जैसे कि x+1 इज इक्वल टू 0 रख रही थी मैं, x+1 इज इक्वल टू 0, ये कैसे रख रही थी मैं इसको इसका फैक्टर मान रही थी, लेट कर रही थी, क्योंकि मैथ मानने से ही चलती है। मैं यहाँ पे लेट करके कि ये इसका फैक्टर है, जब मैं इसका 0 कर रही थी। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 हो गया, रखेंगे -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 की पावर 4 का आ जाएगा +1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर होगा प्लस के 1 प्लस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे -1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन मल्टीप्लाइज को सॉल्व करेंगे। 1 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस 3 1 जा 3 -1 प्लस के 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 1 माइनस का 1, बट अब भी यहाँ पे हमारा प्लस का 1 बच गया। ठीक है, अब भी यहाँ पे हमारा प्लस का 1 बच रहा है।
ओके तो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल जो ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x+1, ये x+1 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे दिस polynomial is not the factor of x+1। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x³ माइनस x², 4 है हमारा, x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √2। ठीक है, चलिए उसी तरीके से करते हैं इसको। x+1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1। अब यहाँ पे जहाँ भी हम x दे रखा है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई -1 प्लस √2। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, ये +1 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, देन यहाँ पे लिखेंगे -1। ये वाली चीज़ आ गई ना समझ में। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और जब प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस, अब ये -1 की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में, सॉरी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई -1 में -2, √2 की मल्टीप्लाई -1 में -√2 प्लस √2। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर ब्रैकेट में, -1 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, तो -2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, -2 से +2 गए, √2 हो गए √4। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं है x+1 का। यहाँ पे भी लिखेंगे हम, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ x+1। ठीक है, ये इसके चारों पॉइंट्स हो गए। ये आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको उतार लो पहले। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिला जुला ही क्वेश्चन है। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू determine whether gx is a factor of px in each of the following case। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है पहले तो हमें फैक्टर थ्योरम पता होनी चाहिए कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका यूज करते हुए हमें बताना है ये जो gx हमने लिखा है x+1, क्या ये फैक्टर है px का, px क्या है, ये बताना है x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैसे पता चलेगा हमें फैक्टर है या नहीं, जब तक उसका आंसर 0 नहीं आ जाएगा, जब तक वो फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो फैक्टर नहीं है, वहां पर हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसमें हमें gx की वैल्यू दी गई है x+1, तो यहां पे हम लिखेंगे x+1 इफ x+1 इज अ फैक्टर। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे इफ x+1 is a factor, then
ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी का हमें यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस के 1। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस के 1। अब इस माइनस के 1 को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, देन पुट दिस वैल्यू ऑफ x। चलिए 2 मल्टीप्लाई x की जगह पुट करना -1, देन -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देन -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम x की जगह पुट कर रहे हैं -2 मल्टीप्लाई -1 -1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आगे होगा समझ में। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही वही चीज़ लिखवाई है, कोई मैंने तीर नहीं मारे यहाँ पे अलग से। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1। हमको पता है, ये चीज़ आपको हर बार सॉल्व करके दिखाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, आपको पता होनी चाहिए। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 की पावर अगर 4 में आ जाए, देखिए अगर ओड में आ रहा है, ओड में आ रही है पावर, तो इसका मतलब वहाँ पे माइनस लगेगा ही लगेगा। अगर इवन में आ रही है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर किस में आ रही है, पावर आ रही है यहाँ पे किस में, ओड में, देन यहाँ पे माइनस ये रहेगा ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब यहाँ पे पावर किस में, इवन में पावर है, तो यहाँ पे इस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस माइनस को हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 1। -1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा आंसर प्लस का 1। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब देखिए +1 से -1 गया, +2 से -2 गया, आ गया हमारा आंसर 0। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम बता सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px, सॉरी px। ओके, आ गया समझ में। ये चीज़ है जो पहले क्वेश्चन में थी, वही सेम चीज़ दूसरे क्वेश्चन में, बस वहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई थी फैक्टर निकालने के लिए, वो तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम थी। यहाँ पे हमें तीनों क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, जिन्हें हमें पुट करके x की जगह हमें आंसर निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इतने मैं रफ करती हूँ, इतने तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट कर देना चाहिए और आंसर लिख के बताना चाहिए। प्लीज कमेंट में करके बताया करिए कि आपके आंसर जब प्रैक्टिस करते हो ठीक आते हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते रहते हैं फ़ोन से, और जब खुद करने बैठते हैं जब सब कुछ गलत सलत करते रहते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर्स अच्छे आते हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में gx की वैल्यू दी गई x + 2 इफ, अगर हम x + 2 को फैक्टर माने, इफ x + 2 इज अ फैक्टर, अगर हम इसको फैक्टर माने px का, देन क्या होगा, हम x + 2 के बराबर रख देंगे 0, हमारा आंसर आएगा x = -2। अब ये x की वैल्यू -2 ये हमें यहाँ पुट कर देनी है, तो चलिए x का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह यहाँ पे -2 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ये वाली आपको पॉलिनोमियल देखना है। ठीक है, +1, ठीक है, -2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 1 की बात हो रही हो चाहे 2 की बात हो रही हो, माइनस पे हमें माइनस का जो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया था कि अगर इवन है या ओड है, अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा और ओड है तो माइनस हो जाएगा, लॉजिक वही यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे है ओड, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो माइनस का 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है, पावर क्या है इवन, तो यहाँ पे जो ये माइनस है इसका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हम लगा देंगे, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, अब देखिए 3 2 जा 6,
प्लस माइनस माइनस, ओके, +1 माइनस का 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12 -6 +1। अब माइनस माइनस को 8 ऐड करेंगे, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 होते हैं 14, माइनस के 14, 12 और 1 13 प्लस के 13, तो आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है, लेकिन फैक्टर थ्योरम तो ये कहती है जब हम अगर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर gx px का फैक्टर है देन द रिमाइंडर विल बी 0, तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि gx is not a factor of px। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उतारिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें gx की वैल्यू दी गई है x - 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन अगर gx इसका फैक्टर होगा देन, तो यहाँ पे हम x - 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू आएगी हमारी प्लस के 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो सॉरी क्या हो रहा है, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कर देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस x यानी कि 3 लिखेंगे प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस 3 का स्क्वायर करो, 3 3 ज़ा 9, 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 27 माइनस 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 3 30, 30 प्लस 6 36, तो प्लस के आए 36 और माइनस के भी 36, देन 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, और आंसर आ जाएगा हमारा 0, यानी कि इसमें gx फैक्टर है px का। यहाँ पे लिखेंगे हम इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन में gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कंप्लीट होता है, अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 px का फैक्टर हो तो हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 फैक्टर होगा px का, देन चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कंडीशन है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 फैक्टर है px का, तो यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन लिखी जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, देन x - 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1। अब ये x की वैल्यू प्लस के 1 हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। चलिए रखते हैं, देखिए x स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x यानी कि 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, k की वैल्यू आ गई माइनस के 2। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सारे
ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमको चारों क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसीलिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है पॉलिनोमियल, ये चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में बार बार लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, पी एक्स, देन ये आपको हर क्वेश्चन से पहले लिखना ही पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा हर बार हर क्वेश्चन में इसको लिखने के लिए। ठीक है, प्लस का 1, x की वैल्यू प्लस के 1, अब चारों क्वेश्चन में हम प्लस के 1 ही पुट करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, एक्स की जगह प्लस 1 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के मल्टीप्लाई एक्स है तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस √2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1k प्लस √2। ठीक है, 2 1 जो 2 प्लस 1k को हम सिंपली k भी लिख सकते हैं, k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है। अब क्या होगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू, पहले जाएगा 2 माइनस के 2, फिर जाएगा प्लस के √2, ये भी हो जाएगा माइनस के √2। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में। अब इस क्वेश्चन में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इस k इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस √2, जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर हो जाएगा प्लस, ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 इधर कर लेते हैं। जैसा कि x की वैल्यू यहाँ पे भी हमें प्लस 1 पुट करनी है, और यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो k मल्टीप्लाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा k मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा k इज माइनस 2 प्लस 1, k इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर √2 तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 अगर उधर जाएगा इज इक्वल टू के उधर साइड तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आता है, k की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने फाइंड कर ली। ठीक है, दोनों क्वेश्चन उतार लिए, पॉज करके उतार लिए करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू प्लस 1 ही पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में k मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा इसका 1k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे भी जब कुछ नहीं होता तो हम 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, 1k और 1k कितने हो जाएंगे, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जाएगा अब इज इक्वल टू के उधर साइड तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। अब ये इधर आएगी तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी 3/2। अभी छोटी छोटी चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकती कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर साइड जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। ये चीज़ें तो आप 4th 5th में सीख के आते हो कि जब इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगी, प्लस में है तो माइनस में होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइज करने हैं हमको। ठीक है, फैक्टराइज कैसे किए जाते हैं, देखिए फैक्टराइज करने का सिंपल मेथड है मिडिल स्प्लिटिंग, यानी कि मिडिल में जो हमें वैल्यू दी गई है उसको स्प्लिट करो। उसको स्प्लिट करने से कोई ऐसी 2 वैल्यूज आनी चाहिए, अगर ठीक है 2 वैल्यूज आ गए, उन 2 वैल्यूज की अगर हम मल्टीप्लाई करें,
अगर उन दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का आंसर एग्जैक्ट वही आना चाहिए जो कि आगे और पीछे वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे और पीछे वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, वही आंसर आना चाहिए। दूसरा, उन दो वैल्यूज को प्लस करने पे वही आंसर आना चाहिए जो मिडिल में लिखा हुआ है, दैट इज 7। देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ मिडिल स्प्लिटिंग कैसे की जाती है। देखिए सॉल्यूशन, ये हमें क्वेश्चन दिया है 1 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें मिडिल में कौन प्रेजेंट है, 7x। अब हमें 7x की स्प्लिटिंग करनी है, इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी है। इससे दो वैल्यूज आएंगी, एक तो p और एक आएगी q, यानी कि p q को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। क्यों आना चाहिए 12, क्योंकि आगे वाली वैल्यू क्या है 12 और पीछे वाली क्या है 1। 12 1 जा 12, इसलिए 12 ही आनी चाहिए। अगर हम उन दो वैल्यूज को प्लस करते हैं, ठीक है, अभी वो दो वैल्यूज हमारे पास है नहीं, हम वो डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करना ही फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, अगर हम उन दो वैल्यूज को प्लस करें तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए 7x, तो आना चाहिए 7x। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आए और प्लस करके आना चाहिए 7x। अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे प्लस करके ही आना चाहिए, माइनस करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ये साइन दिया गया है, इसी साइन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्लस करना है या माइनस। यहाँ पे प्लस दिया गया है तो मैंने यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाया है कि प्लस करके ही 7x आनी चाहिए। ठीक है, अब करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी 12 की 1 में, तो क्या आ रहा है 12 1 जा 12, यानी कि दो वैल्यूज हमें पहले ऐसी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 12 का एलसीएम ले लेंगे। जब हमसे नहीं निकलता है बहुत सोचने के बाद तो हम एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ रहा है। लेकिन 6 में से 2 प्लस करेंगे, अगर 6 को 2 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 7 नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 8। ये नहीं अप्लाई हो रहा। फिर 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, ये भी 12 आ रहा है। 4 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या 7 आएगा, हाँ 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है। इसका मतलब वो दो वैल्यूज क्या होंगी, वो होंगी, एक होगी 4 और एक होगी 3। यहाँ पे लिखते हैं एक होगी 4, एक होगी 3, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12, एक होगी 4 और एक होगी 3, जिसको ऐड करने पर आएगा 7। इस तरीके से करते हैं हम फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज को प्रॉपर मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपरली जैसे करते हैं। देखिए 12x स्क्वायर, हमें उन दो वैल्यूज का पता चल गया, वो दो वैल्यूज हमें प्लस करनी है जब ही हमारा 7 आएगा। लेकिन 7 भी कैसे चाहिए हमें, माइनस का 7 चाहिए माइनस का, क्योंकि 7 के आगे लगा हुआ है माइनस। अब कैसे करें कि हम उसको 7 भी ले आए माइनस का 7 लाए। देखिए हम अगर ऐसे कर दें -4 -3, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं -4x -3x + 1। इतना आगे समझ में, ये वाली चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए ये हमें यहाँ पे क्या करने हैं, ऐसे पेयर बना लेने हैं। इसे पेपर में नहीं बना के आने हैं आपको, पेयर अपने दिमाग में बनाने हैं। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पेयर बना के दिखा रही हूँ। अब देखिए इसमें और इसमें क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले तो x कॉमन दिख रहा है, x इधर भी x है इधर भी x है, तो एक x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 12 और 4, ये कौन से टेबल में आते हैं, ये 4 के टेबल में दोनों चीजें आती है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें 12x स्क्वायर का मतलब क्या था, 12x स्क्वायर का मतलब क्या था, 12x स्क्वायर का मतलब ये था 4 × 3 × x × x, ये था। इसे करके बन रहा था 12x स्क्वायर। अब इसमें से मैंने क्या क्या ले लिया, एक तो मैंने 4 ले लिया, ये ले लिया 4, एक मैंने यहाँ से x ले लिया, तो 4 और x को कर देंगे हम यहाँ से गायब।
ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे, सिंपली 3 और x, तो अंदर ब्रैकेट के हम लिखेंगे 3x। 4x का मीन क्या था, 4x का मतलब था 4 मल्टीप्लाई x, इसमें से मैंने 4 ले लिया बाहर और x भी ले लिया, अंदर नहीं बचा कुछ भी, तो अंदर माइनस करके लिख देंगे केवल 1, जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हम लेंगे माइनस का कॉमन, माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और 3x, जब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर -1 रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब हम यहाँ से ऐसे इसको हटा देंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब ये यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3x - 1, बचा क्या, ये कॉमन आ गए, दोनों एक साथ आ गए, बचा क्या, 4x - 1, 4x - 1, दैट इज द आंसर आफ्टर द फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यही आंसर है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद। इस तरीके से फैक्टराइजेशन किए जाते हैं। आ गया आपको समझ में। अभी मैं आपको और 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको और समझ में आएगा, और जब आप आरडी और आरएस करने बैठोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + 7x + 1। यहाँ पे मिडिल में क्या है, यहाँ पर भी 7x है, लेकिन जो साइड की वैल्यू है वो चेंज हो गई हैं। यहाँ पे ये आ गई 2 और ये आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल स्प्लिटिंग करके क्या पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, कोई भी ऐसी 2 वैल्यूज आ जाएं जिनकी मल्टीप्लाई करके आए हैं हमारे पास 2x², और वो उन 2 वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 7x। ऐसी कोई 2 वैल्यूज हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम डिवाइड एलसीएम भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 ही बैठ रहा है, 2 का क्या एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। देखिए 2, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, सॉरी, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके 7 आना चाहिए। मैं भी कंफ्यूज होगी, ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज लाएं जो मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके, ऐसी तो कोई वैल्यूज आ ही नहीं सकती। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी बीच में। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके क्या आए 7, ऐसी कोई 2 वैल्यूज निकालनी है। तो 2 3 ज़ा 6 का हम लेंगे एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये नहीं आ रहा, और 1 1 ज़ा 1, ये आ गया कि 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6, और 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। देखिए यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, और 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो वो 2 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, दैट इज 6 and 1, और 6 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 6। चलिए 2x² + 6x + 1x, अब मैंने यहाँ पे प्लस की ही बात क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए प्लस करके हमें 7 लाना पड़ेगा। +3 बना लीजिए, 2 पेयर बना लीजिए। अब इसमें से क्या क्या कॉमन लेना है हमको, कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, 2 × x, ठीक है, और 6x को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 3 2 = 6 × x। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 और x। अब जब इस इक्वेशन में से मैंने 2 और x गायब कर दिए, ये x गायब कर दिया और ये 2 गायब कर दिया, अंदर क्या बचा, केवल x, प्लस जब इस इक्वेशन में से 6x में से मैंने 2 गायब कर दिया और x गायब कर दिया, तो अंदर क्या बचा, प्लस के
3। ठीक है, यहाँ पर हम +1 कॉमन बाहर ले लेंगे। जब कुछ नहीं होता कॉमन लेने के लिए तो हम 1 ले लेते हैं। x + 3 अंदर रह गया। अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन एक से दिखते हैं तो हम इनको एक साथ ही कर देते हैं, x + 3। बचा क्या, 2x + 1। 2x + 1 हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा फैक्टराइज करके आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं फैक्टराइज। आगे समझ में। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² + 5x - 6। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा खुद करिए, इतने में अपने मार्कर में इंक डालती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करें, 6 6 = 36, यानी कि मल्टीप्लाई करके आने चाहिए 36x²। अच्छा ठीक है, इसके बाद माइनस करके, क्यों बोला मैंने माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस के साइन का यूज किया गया है, इसलिए माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए 5x। अब हमें वो दो वैल्यूज पता करनी है, तो 6 6 = 36 का लेंगे हम एलसीएम 36 का। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 × 4, 9 4 = 36, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, दैट इज 9 और 4। अगर 9 और 4 का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आता है हमारा 36। 9 में से 4 को हम माइनस करते हैं तो आता है हमारा प्लस के 5x। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 6x² प्लस के 5 चाहिए, इसलिए हम प्लस के 9 लेंगे, 9x - के 4x, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस के 5x चाहिए। ये कॉमन छोटी छोटी चीज़ ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और इन्हीं की वजह से आपका फैक्टर गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को देख के चलिए कि अगर यहाँ पे प्लस का 5 पूछा है तो हम प्लस के 9 में से 4 घटाएंगे, जब ही हमारा प्लस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस के 6। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन लेने के लिए हमें वही अपना पुराना तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो वो तरीका अप्लाई करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये कॉमन कैसे ले लिया, तो 6x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 = 6 × x 9x को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × x। अब इसमें से हमें ऐसे दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो 3x हम बाहर ले लेंगे। जब हमने 3 बाहर ले लिया और x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। 9x में से जब हमने 3 बाहर ले लिया और x बाहर ले लिया तो अंदर बचा प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब हमने यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के साथ अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही हैं, उन वैल्यूज में से भी हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। 4x को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × x, और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 2। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम 2 ही कॉमन ले लेंगे बाहर। अंदर क्या रह जाएगा, जब 4x में से हमने 2 ले लिया, 2 खत्म हो गया अंदर, तो अंदर रह गया केवल 2x। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। इसमें से 6 में से 2 हमने 3 2 = 6, 2 बाहर ले लिए हमने, 2 ये बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 3। इस तरीके से कॉमन ली जाती हैं वैल्यू। अंदर बचे 2x + 3, 2x + 3 ये कॉमन है, इनको हमने एक साथ लिख दिया 2x + 3। बाहर रह गए 3x - 2, इसको लिख देंगे 3x - 2। ये हमारा आंसर आ रहा है आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आगे समझ में कि कैसे मैंने 9 और 4 ही क्यों लिए और मैं माइनस ही क्यों कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे प्लस का 5 ही क्यों लाना है। ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये आपको आनी चाहिए किसी भी फैक्टराइज को कंप्लीट करने, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि कोई ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 3 4 जा 12x² आए। कोई ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका माइनस करने पर क्या है, माइनस ही क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस करने पर क्या वैल्यू आए, -1। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको -1 ही हम मान लेंगे, ठीक है। -1 माइनस करके आए, कोई दो ऐसी वैल्यूज चाहिए। तो 4 3 जा 12, 12 का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, तो आ गया कि 4 में से 3 गए 1, ठीक है, आ गया आंसर। यानी कि 4 में से 3 गए तो आंसर आएगा हमारा 1, 4 में से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। दो वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, दैट इज 4 एंड 3। देखिए 3x², अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -1। -1 कब आएगा, जब हम -4 में से +3 माइनस करेंगे तो हमारा -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम -4x + 3x - 4, ठीक है। अब हमने दो यहाँ पे पेयर बना लिए, एक पेयर ये और एक पेयर बन गया ये। अब इसमें से हमको कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। देखिए 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग टेबल में आते हैं, बस इसमें एक ही कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा हमारा 3, 2x थे, एक x मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया बस एक x -4, एक x हमने बाहर ले लिया, एक ही x इसके पास था तो x खत्म, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 आंसर आया। ये दोनों चीज़ें कॉमन है, इनको हम एक साथ लिखेंगे, 3x - 4 x + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं ख़त्म होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन नंबर 5 में कराऊंगी तो उसमें वो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, उसमें एंड में आपको ये चीज़ करने के लिए मिलेगी, तो मैं उसमें आपको इतना डीप नहीं समझा पाऊंगी जितना कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन फैक्टराइज करने के बाद हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो 3 टर्म का था, तो वहाँ पे हम मिडिल स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो 4 टर्म्स का है। अब इसमें मिडिल स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग कर सकें, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। चलिए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मैं अगर x की जगह पुट कर दूँ तो ये पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट कर दूँ x की जगह तो ये पॉलिनोमियल मेरा हो जाए 0। तो कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरा यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पुट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे पुट किया x = 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x = 2, यानी यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल होगा जिसमें मैंने x = 2 पुट करे, x - 2 बन के आएगा = 0, तो वहाँ से बनेगा हमारा x = 2, ठीक है। x = 2 कहाँ से बना, x - 2 लिया था मैंने, वहाँ से बना हमारा x = 2। अब इसको पुट करेंगे 2 को पहले वाले पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 1 के पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे करते हैं 2 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर -2 + 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 = 8 -2 + 2, +2 से -2 कैंसिल आउट, -8 से +8 कैंसिल आउट, देन द आंसर विल बी 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 0 ले आए 0 हम, तो यहाँ पे हम समझ गए कि x - 2 फैक्टर बन गया है इसका,
x माइनस टू फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर अगर है तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जो आ चुका है, जो रिमाइंडर 0 आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट करके देखा था, मैंने यहाँ पे टेस्ट किया कि x माइनस टू मैंने यहाँ पे लिया और मैंने देखा कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल है, और मैंने चेक करके देखा। चेक करने के बाद आता है जी हाँ ये इसका फैक्टर है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 0। अब हम इसका प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ इसका फैक्टर करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। देखिए, मैंने लिया था x माइनस टू, पॉलिनोमियल है हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। चलिए करते हैं। x माइनस टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। देखिए, x माइनस टू, सबसे पहले हमें पहली वाली वैल्यू काटनी होती है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारा एक्स क्यूब आ जाए। तो x माइनस टू में हम अगर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें एक्स में तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। आया हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा जैसे हम नॉर्मल डिवाइड में माइनस करते हैं, यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस तो ये वैल्यू कट जाएगी, हाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर की वैल्यू इस टाइम माइनस नहीं है, 2x स्क्वायर के सामने माइनस नहीं लगा हुआ है, इस टाइम इसके सामने लगा हुआ है प्लस, इसीलिए प्लस उसके बिल्कुल नीचे लिखा है मैंने, ताकि पता चल जाए कि ये प्लस किसका है, 2x स्क्वायर। प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ से उतर आएगा माइनस एक्स प्लस 2, हाँ ये और उतार लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा क्या पुट करें हम x माइनस टू में कि हमारा माइनस एक्स प्लस 2 आ जाए। तो x माइनस टू में अगर हम माइनस 1 पुट कर दें तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। तो अगर हम माइनस 1 रखते हैं तो आएगा हमारा माइनस एक्स प्लस का 2। जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आंसर आ गया हमारा 0। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाइएगा क्यों मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। देखिए प्लस था पहले, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये 2 इस टाइम प्लस का नहीं है, ये 2 इस टाइम है माइनस का, माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कट जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 0। हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 1 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का क्या बन के आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर। इतना लंबा मेथड लगा जब जाके हमारा फैक्टर हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक वैल्यू ली x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कैसे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया हमने जब हमारी आई वो वैल्यू, और उस वैल्यू को मैंने x में पुट किया। अगर x में पुट करने के बाद उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो समझ जाएंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, जो कि आ रहा है, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो हमें यहाँ पे आंसर मिला है हम उसका करेंगे प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें ऐसा x की जगह क्या पुट करें कि हमारा जो आंसर आए वो 0 आए, क्या पुट करें। तो यहाँ पे हम लेते हैं x प्लस 1,
कि देखते हैं x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, रख के देखते हैं। नहीं होगा तो दूसरी वैल्यू रख लेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो दूसरी वैल्यू रख के देखेंगे। x+1 रखी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x = -1। यहाँ पे कुल मिला के इसका आंसर हमें 0 लाना। अगर 0 आ गया तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पता चल जाएगा हमें। उसके बाद अगली प्रोसेस करेंगे। देखिए x की जगह -1, -1 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, -9 मल्टीप्लाई -1 -5, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 देन इज कॉल्ड -1 माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, 3 1 4 4 और 5 9, तो माइनस के 9 प्लस के 9 आ गया हमारा 0। इसका मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x+1 इज पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। x³ - 3x², ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं x+1 में ऐसी किस वैल्यू की डिवाइड करें, ऐसे किसकी डिवाइड करें जो हमारे यहाँ पे x³ - 3x² आ जाए। तो देखिए x+1 में मल्टीप्लाई करते हैं x² की, क्योंकि हमें स्टार्टिंग की वैल्यू ही पहले काटनी होती है, तो हमें वही हम इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + x², ठीक है, 1x², x³ + 1x², ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे लिख देंगे हम x², ठीक है। माइनस होगा, माइनस करने पे ही हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होंगे प्लस, 3 और 1 4, 4 किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। 4x² - 9x। अब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए x+1 में, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए। सो x+1 में मल्टीप्लाई करते हैं हम -4x की, -4x² प्लस माइनस माइनस 4x, -4x² -4x, और यहाँ पे लिख देंगे हम -4x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, देन दिस कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, ये जो यहाँ पे माइनस है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू है प्लस की, ये प्लस का 4 कहलाएगा। प्लस का 4 में माइनस का 9 घटाएंगे जब, आएगा हमारा आंसर 5x। क्यों करा हमने, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये माइनस का x 9x, और यहाँ पे 4 किसका हो गया है, प्लस का 4x, यहाँ पे आएगा माइनस का 5x, ठीक है। तो माइनस का 5x ऊपर से उतार लिया हमने माइनस के 5। अब x+1 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा -5x -5 आ जाए। सो x+1 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 की, तो आएगा हमारा आंसर -5x -5। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 5, ठीक है। आंसर आ गया हमारा माइनस के 5x -5, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। और वैल्यू क्या निकल के है हमारी, x² - 4x -5। इसको यहाँ लिख लेते हैं, x² - 4x -5। ये वही 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल निकल के आ गया। अब इसका हमको फैक्टर करके दिखाना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था बाय द मिडिल स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग का मतलब है 4 को अगर हम स्प्लिट करें और इससे कोई 2 ऐसी वैल्यू आए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 5x² और माइनस करने पर आए 4x, ठीक है। माइनस करने पर आए माइनस के 4x। ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -5x² आए और माइनस करने पर 4x आए।
ठीक है, चले करते हैं इसको। अब मैं इधर साइड रफ कर देती हूँ। अब मैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5, 5 वन ज़ा 5, एलसीएम लेते हैं 5 का, 5 वन ज़ा 5, 1 वन ज़ा 1। तो 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो आंसर आएगा 5, और 5 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 4। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1x माइनस के 5। माइनस के 5x क्यों लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस 4x चाहिए। माइनस 4x जब भी आएगा जब माइनस 5 में से मैं प्लस के 1 घटाऊंगी, जब भी हमारा माइनस के 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब इनका हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद इनमें से कॉमन लेंगे। अगर इसमें से देखें तो इसमें से केवल x कॉमन आ रहा है और अंदर केवल एक x बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर x माइनस 5 बच रहा है। आंसर आएगा हमारा x माइनस 5 x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इतना यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे किया, फिर दोबारा रफ करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। आराम से 1-1.5 पेज का एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि लॉन्ग मेथड आता है इसमें। ठीक है, अब इसको करिए फिर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही तरीका लगेगा जितने मैं इसको रफ करती हूँ। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। 3, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं x की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, क्या पुट करूं ऐसा, मैं ऐसा क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे जो आंसर मेरा 0 आ जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अगर मैं x की जगह -1 पुट करके देखते हैं, अगर हमारा 0 आ गया आंसर, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे इस -1 को पुट करने के बाद ये हमारा पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि ये x प्लस 1 का फैक्टर है। चले, -1 का क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस 20। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, देन 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20। ठीक है, -32 -1 माइनस की 33, 13 प्लस 20 प्लस के 33। आंसर आ गया हमारा 0। तो इससे पता चलता है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इससे हमें पता चलता है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन अगर हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए करके देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू x प्लस 1 की डिवाइड करते हैं। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। चलिए करिए, तो चलिए करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। x प्लस 1 में से किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा x क्यूब आ जाए। चलिए करके देखते हैं, x प्लस 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर की करते हैं तो आएगा हमारा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे हम x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर प्लस 13x स्क्वायर में से माइनस करें x स्क्वायर तो क्या आएगा हमारा 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x स्क्वायर किसके, प्लस के 12x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, प्लस 32
एक्स। अब हम x प्लस 1 में ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12x स्क्वायर आ जाए, तो x प्लस 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 12x की, तो यहाँ पे आएगा हमारा 12x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ पे हम लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस के 12x। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब प्लस के 32 में अगर हम माइनस करें x, माइनस करें माइनस 12x, तो क्या आएगा 20x। ठीक है, आएगा हमारा प्लस के 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस के 20x और ऊपर से उतार लेंगे हम प्लस के 20। ये इतना रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब 20 यानी कि x प्लस 1 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20x आ जाए, तो x प्लस 1 में हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 की ही, आ जाएगा यहाँ से 20x प्लस 20। तो 20x प्लस 20 आ गया, प्लस 20 क्या करने पर 20 की मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। आ गया आपको यहाँ तक समझ में, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। आगे का सॉल्व करने के लिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ, इतना तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको। तो हमारा 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यानी कि ऐसे कोई 2 टर्म चाहिए जिनको अगर हम प्लस करें, अगर उनको हम प्लस करें तो हमारा आई 12, और ऐसे 2 टर्म चाहिए, वही 2 टर्म अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आई हमारा 20। तो ऐसे कौन से 2 टर्म हो, उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करके एलसीएम लेके देखते हैं 20 का। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, so 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 वैल्यूज निकल के आती हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 एंड द 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इनको एज अ पेयर, तो यहाँ से कॉमन आएगा सिंपल x, अंदर रह जाएगा x प्लस 10। ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2 प्लस के 2। जब मैंने बाहर कॉमन 2 ले लिया तो अंदर क्या बचा, केवल x, अंदर बचा केवल x, इसको रफ कर देते हैं, ये फालतू है। प्लस जब 2 बाहर आ गया तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, 20 को लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 10। ये यहाँ पे हम इनको पेयर बनाए तो कॉमन ले लेंगे एंड देन x प्लस 2, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, बच्चा हमारा x प्लस 2 वो अलग ले लिया। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का भी इन चारों क्वेश्चन का मेथड एक ही है करने का, प्रॉपर उसी तरीके से करने हैं, बस हमें कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसको अगर हम इसमें पुट कर दें क्वेश्चन में तो हमारा आंसर 0 आ जाए। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ पे लेते हैं हम -1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, अब y की जगह +1 पुट करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे +1 माइनस 2 माइनस 1, देन -1 +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे पता चल गया हमें -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो चलिए उसको भी चेक करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर करने के डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। 2y³ प्लस
वाई स्क्वायर, आपको इस क्वेश्चन में मेन क्या है, आपको इस क्वेश्चन में मेन है ये चीज मेन होती है क्वेश्चन में। अगर आपने यही गलत निकाल ली है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 2y माइनस 1। अब देखिए y माइनस 1 में से किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारा 2y क्यूब आ जाए, तो y माइनस 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2y स्क्वायर की, तो आएगा हमारा यहाँ पे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। लिखो 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो जब 1y में हम 2y प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3y स्क्वायर। यहाँ से हम उतार लेंगे 2y, तो y माइनस 1 में अब किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारा 3y स्क्वायर आ जाए, y माइनस 1 में हम करेंगे 3y की, आएगा हमारा 3y स्क्वायर माइनस 3y। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस के 3y। ठीक है, चलो 3y स्क्वायर माइनस 3y, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, देन माइनस 2y में से जब प्लस के 3y जाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 1/, और ऊपर से उतार लेंगे हम 1। ठीक है, अब इसके बाद y माइनस 1 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारा y माइनस 1 ही आ जाए, तो इसमें हम 1 की ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की ही मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस के 1 की, जो हमारा 1/, माइनस 1 ही आ जाए, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा क्या फैक्टराइज करने के लिए निकल के आता है पॉलिनोमियल y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसका हमको फैक्टर करके दिखाना है, तो इधर साइड में इसको रफ कर लेती हूँ, इसके बाद हम इधर करके इसको दिखाएंगे। देखिए ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2y, और अगर हम उन दो वैल्यूज को प्लस करें तो हमारा 3y, तो वो दो वैल्यूज ही होंगी 2 और 1। 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो वो दो वैल्यूज होंगी 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1/, प्लस 1, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 3। तो 2y में से 2 ये हमने पेयर बना लिए, अब इनमें से हमको कॉमन लेना है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 2 दोनों में है 2 कॉमन ले लिया, y दोनों में है तो y कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ 2 और y थे तो 2 और y ले लिए, बचा बस एक y। यहाँ 2 और y थे वो भी मैंने बाहर ले लिए तो बचा बस 1। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, अंदर बच गया y प्लस 1, तो ये दोनों कॉमन है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे y प्लस 1 और 2y प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज इजी है, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, टिपिकल है करने में, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से करें तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 2.4। इसके बाद अगली क्लास में मैं करवाऊँगी एक्सरसाइज 2.5। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई थिंक 16 क्वेश्चन हैं, तो उसको अगली क्लास में करवाएंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर सकते हैं, और यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करा करो, और वीडियो को पूरा देख कर जाया करो। ये नहीं कि स्टार्टिंग के 5 मिनट देख लिए तो आप उसी में किसी को भी ऐसे बोल दो कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये बेकार पढ़ाता है, तो पूरी वीडियो देख कर जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।